नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आपकी साइंस टीचर। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें कि डाइजेशन प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड बकल कैविटी, कि कैसे फूड जो इंटर हो रहा था वो माउथ से इंटर हो रहा था, और यहीं से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस था, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हुआ और जो स्टार्च था वो शुगर्स में कन्वर्ट हुआ, और ये जो फूड था वो इंटर किया माउथ से। फिर जो जॉस थे, यानी कि जो टीथ थे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ था, उनकी हेल्प से क्या हुआ था, जो फूड था उसका क्या ब्रेकडाउन हुआ था सिंपलर पीसेस में, सो दैट कि ये इजिली ऑइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में स्लिप हो जाए और आगे का प्रोसेस बढ़ जाए। उसमें क्या हुआ था कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन द माउथ कैविटी। तो देयर वर 4 टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव डिस्कस्ड: incisor, canine, premolar and molar. According to their arrangement, their function is different. Some teeth used for cutting and biting, some for piercing and tearing, and others for the grinding and chewing. So हम लोगों ने पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ भी डिस्कस किया था इस सीरीज में। और उसके बाद हमने ऑइसोफेगस में जो फूड गया था, और फिर उसके बाद स्टमक भी डिस्कस कर लिया था कल के वीडियो में, कि किस तरह से स्टमक में 3 तरह के जूसेस सिक्रेट हो रहे थे। एक इसकी इनर लाइनिंग से ही जूस सिक्रेट हो रहा था, म्यूकस के साथ ही साथ इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो मीडियम को एसिडिक बना रहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू वर्क इफेक्टिवली फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर स्टमक में क्या हुआ था, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। 3 तरह के जूसेस थे। फर्स्ट क्या था, म्यूकस, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, and HCl, hydrochloric acid, it was killing all the bacteria which are entering through the food, and also make the medium acidic for effective work of the digestive juices. Digestive juices break down the protein molecule, protein components into the simpler substances. तो stomach तक we have completed digestion process and nutrition process. stomach से enter करेगा food कहाँ पर, small intestine में. So today we will discuss about small intestine. The small intestine. Small intestine. It's the main part of alimentary canal where digestion takes place very effectively. So we can see here stomach ends into the and continues into the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां से स्टमक एंड होता है यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। इट इज अ क्वाइल्ड, ये क्या होते हैं, वेरी मच क्वाइल्ड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, सबसे पहला क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इसकी क्योंकि ये बहुत लंबी होती है, क्वाइल्ड होती है, आपस में उलझी हुई होती है, तो अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड इंटर कर चुका है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्वाइल्ड, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। और क्या करती है, यहाँ पर रिसीव होता है जूसेस, कहाँ से, इट रिसीव्स जूसेस फ्रॉम, कहाँ से जूसेस रिसीव होते हैं इसमें, देखिए, लिवर से। लिवर, कहाँ से, लिवर, देन पैंक्रियाज, और कहाँ का जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होता है, पैंक्रियाज।
ऑल्सो, और उसका जो अपनी वॉल से सिक्रेट हो रहे हैं जूसेस वो भी फ्रॉम इनर वॉल, जो इसकी सेल्फ इनर वॉल होती है वहां से भी जूसेस ये रिसीव करती है फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ डाइजेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड कंपोनेंट्स। सो लिवर से रिसीव करिए। वेयर इज लिवर, देख सकते हैं हम लिवर, रेडिश कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लिवर के आप ये लोब देख पा रहे हैं कि ये रेडिश कलर की ग्लैंड होती है और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड रहती है। इसमें ये देखिए कुछ डक्ट्स होती हैं लिवर में, जो कि ये कहां पर आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ओपन हो रही है, और ये डक्ट्स होती है कैरी करती है एक तरह का जूस जिसको बोलते हैं हम बाइल जूस। कौन सा जूस लिवर सिक्रीट करता है, बाइल जूस, याद रखिएगा बाइल जूस। बाइल जूस कहां से सिक्रीट होता है, लिवर से सिक्रीट होता है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ पर जो बाइल जूस है वो कलेक्ट रहता है, यानी कि लिवर इज द रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड और इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है, ये लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड and all the glands and alimentary canal all together combine to make a digestive tract or digestive system. So it's the largest or widest gland है ये। ठीक है, देन इससे कौन सा जूस हो रहा है, बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है। कौन सा जूस सिक्रीट हो रहा है, बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है। बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, कहां पे बाइल जूस कलेक्ट हो रहा है, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो रहा है। गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द लिवर इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या कलेक्ट हो रहा है, गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस कलेक्ट हो रहा है। बाइल जूस is secreted from the liver. Liver is the largest gland and it is present on the upper part of the abdomen. Its juice यानी कि जो bile juice है it is secreted and mixes in with the intestinal juices. intestine में आकर रिलीज होता है। कलेक्ट कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहाँ पर है, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड ओवर द लिवर। बाइल डक्ट से क्या होता है, ये देखिए बाइल डक्ट से ये क्या कैरी कर रही है, ये बाइल जूस को कैरी कर रही है। ये जो बाइल जूस है ये देखिए यहाँ पर आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। ये चीज सबको क्लियर हो गई लिवर के बारे में। बाइल जूस का वर्क क्या है, ये जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ये ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। फिर सेकेंड कौन सी ग्लैंड है जहां का जो जूस है वो इंटेस्टाइन में मिक्स हो रहा है, दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इट्स अ क्रीम कलर ग्लैंड प्रेजेंट एट द लोअर नियर द लोअर साइड ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के नीचे सिचुएटेड होता है, इंटेस्टाइन के क्वाइल्स के और स्टोमक के बीच में ये देखिए क्रीम कलर का एक ग्लैंड है जिसको कि हम बोल रहे हैं पैंक्रियाज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पैंक्रियाज। यानी कि पैंक्रियाज और लिवर और पैंक्रियाज इन दोनों ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, जो जूसेस है वो कहाँ मिक्स हो रहा है आकर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो रहे हैं। पैंक्रियाज से कौन से जूसेस निकलते हैं, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। कौन से जूसेस निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। जैसे कि लिवर से कौन सा जूस निकल रहा था, बाइल जूस। लिवर से कौन सा जूस निकल रहा था, बाइल जूस। उसी तरीके से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। पैंक्रियाटिक जूसेस निकल रहे हैं, दे मिक्स विद द इंटेस्टाइनल जूसेस एंड वर्क ऑन द फूड। अब ये फूड में फैट, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस है, इट हेल्प्स एंड इट एक्ट्स ऑन द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। तो पैंक्रियाटिक जूसेस भी कहाँ मिक्स हुए? इंटेस्टाइन में आए, और लिवर से भी जो जूसेस आ रहे थे वो भी इंटेस्टाइन में आ रहे थे। अब देखिए, नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स एट द लोअर एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड है, थोड़ा थोड़ा डाइजेशन इसमें हो चुका है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ दिस फूड रीचेस टू द lower part of the small intestine where intestinal juices are secreted. Inner wall of the small intestine also secretes some own juices which helps in the breakdown of protein, fat and carbohydrate molecules. So finally the digestion मतलब कुछ बच जाता है, लेकिन फिर भी most of the digestion gets completed at the इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, जब डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो फिर कैसे, किस में क्या कन्वर्ट हो रहा है फाइनली, यानी कि हमारा जो बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपने खुद के सीक्रेट किए जूसेस है, उनसे क्या हो रहा है कि जो फैट था, यानी कि जो फैट था, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, फैट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि with the help of different juices in the small intestine, the carbohydrate, digestion of carbohydrate takes place, and this carbohydrates get converted into sugars, small sugars and glucose, different kind of glucose sugars. Now प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में। एज आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस सीरीजेस दैट द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड, अमीनो एसिड्स, ठीक है। इन दिस वे मोस्ट ऑफ द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरीके से हुआ? सम बाइल जूसेस secreted by the liver gland. Liver is the widest and largest gland of the body. Its secretion is known as bile juice. Bile juice is collected in a sac-like structure, which structure is known as gallbladder. Where is it is located? It is located at the upper abdominal region. Upper abdominal region में ये located रहती क्या? Liver is a gland. Then this bile juice comes in the small intestine में ओपनिंग होती है bile ducts की, और small intestine में ये जो bile juice आता है तो ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. Then what happened? Pancreas. Pancreas is another gland. It is situated at the lower end of the stomach. Stomach के नीचे पाई जाती है, और ये जो coiled intestine है, small intestine के coils के बीच में स्टोमक के नीचे सिचुएटेड होती है. इसमें क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं. These pancreatic juices also enters in small intestine and helps in the digestion of carbohydrate, fats and proteins molecule. Now the partially digested foods reaches to the lower part of the small intestine where rest of the digestion takes place, where some intestinal juices are secreted which acts on the digestion of fat, carbohydrate, proteins. Now all these juices together converts fat molecules into fatty acid and glycerol molecules, carbohydrates into glucose and sugars, protein molecules converts into amino acids,
and simpler substances. Now what happened after reaching the small intestine? Some nutrients are absorbed also, because most of the digestion is done now, so some juices are extracted from the food. So what happened, by which process they are getting by our body? So this process is known as absorption. अब यहाँ पर absorption भी होगा. कैसे होगा ये हम देखेंगे. फूड का डाइजेशन हो गया, कुछ सिंपलर मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होगा देखिए. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, इसलिए मैंने ये हेडिंग डाल रखी है कि आपको ध्यान रहे कि आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं. तो ये जो भी मैंने डाइजेशन बताया है, लिवर के यूसेज भी मिक्स हो रहे हैं, पैंक्रियास के हो रहे हैं, खुद इंटेस्टाइन के भी सब यूसेज है, किन किन चीजों को कैसे कन्वर्ट किया गया है और अब कौन सा प्रोसेस होगा. अभी तो डाइजेशन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है. सॉरी, एब्जॉर्प्शन क्या है, कैसे हो रहा है. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, नियर अबाउट 7.5 मीटर है. इसमें क्या है कि इसकी जो इनर वॉल है, इसकी जो इनर वॉल है उसपे कुछ फिंगर लाइक्स आउटग्रोथ होती है. सम फिंगर लाइक्स आउटग्रोथ प्रेजेंट. ये क्या है, ये उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बता रहे हैं. उसकी जो इनर वॉल कुछ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम बोलते हैं विलाई. इसका जो सिंगल यूनिट होता है उसको बोलते हैं विलस. विलस. बट ये सारी मिलके क्या बनाती है, विलाई. सम finger like outgrowths present at the inner wall of the small intestine known as villi, and the single unit of villi is known as villus. So इस villi का क्या काम होता है, ये जो villi है finger like outgrowth, ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को. यानी कि जो भी डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के बाद जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन हो गया, इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया. अब क्या है, इनके कांटेक्ट में बहुत सारी स्मॉल क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स का जो एक नेटवर्क होता है वो एसोसिएटेड रहता है इन्हीं विलाइज के कांटेक्ट में इनर वॉल से. ये जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं, ये क्या होते हैं, ये धीरे से इन ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं. ब्लड में मिलने के बाद क्या होते हैं, इट रीचेस टू द ऑर्गन. सारे ऑर्गन्स में जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. तो दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग न्यूट्रिएंट्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स इनटू ब्लड इज नोन एज एसिमिलेशन. यानी कि यहाँ पे दो प्रोसेस हुए, एसिमिलेशन. देखिए दो प्रोसेस हो रहे हैं. क्या क्या हुआ, पहले डाइजेशन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ. एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, वो एब्जॉर्ब कैसे हुआ. ये कुछ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जो होती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे होती हैं. ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, विलाई. जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलस. विलाइज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स उससे सेपरेट हुए या चेंज हुए हैं, वो क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो ये प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन क्या है, ब्लड वेसल्स इनके कांटेक्ट में रहती है, इनके सरफेस के पास. तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये कहा जाता है ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ब्लड वेसल्स पे क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है ये न्यूट्रिएंट्स. देन थ्रू ब्लड, ब्लड तो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, सारे ऑर्गन्स को जा रहा है. तो जहां पर भी इसकी जरूरत होती है फूड की, प्रोटीन वगैरह की, उन ऑर्गन्स को सप्लाई भी हो जाता है. इस तरीके से जो ब्लड में मिक्स हो गए ये न्यूट्रिएंट्स, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेट हो गए वो. और जब एब्जॉर्ब हुए थे विलाई के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ थी, उसको एब्जॉर्प्शन कह रहे थे. लेकिन जब ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गई वो ब्लड में, तो क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया. जैसे कि आपको पूरी पता है कि फिर
ये जो ग्लूकोज, सपोज ग्लूकोज यूज हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, यही ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये सारी जो भी कंटेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे बॉडी में, उन सब का बॉडी में अपना एक रोल है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, आपको पता है जो भी उनके प्रोडक्ट्स है सबका अपना एक रोल होता है। तो इस तरीके से बॉडी को वो न्यूट्रिशन जो है वो गेन हो गया। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस था डाइजेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब ये कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो फूड है वो पहुंचेगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, वाइड होती है, उससे थोड़ी सी वाइड होती है, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज नियर अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लेकिन ये छोटी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग अबाउट होती है। नाउ दिस food, digested food is transferred to the large intestine। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, थोड़ी चौड़ी बनाई है मैंने, ये जो क्वायर्ड है ज्यादा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, बहुत लंबी होती है, ये जो वाइडर है, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, absorption of water and salt। ये जो फूड ट्रांसफर हुआ है उसमें से क्या एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने, सम वाटर एंड सॉल्ट से वो एब्जॉर्ब कर लिए। अब क्या है, अब जो ये अनयूज्ड फूड है, मीन्स उसका जो वाटर और सॉल्ट वगैरह, अब जो बचा कुचा था मटेरियल वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब ये जो मटेरियल बचा, यानी कि इसको हम फीकल मटेरियल भी बोल सकते हैं, इट इज अनयूज्ड फूड जो कि हमें डिस्कार्ड करना है बॉडी से, दिस थ्रू द रेक्टम, रेक्टम इज द एंड पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, it reaches to the rectum and this unused food is known as fecal matter, feces। ये जो फीकल है एनएस के थ्रू बॉडी से टाइम टू टाइम डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इन दिस वे वी हैव सीन द डाइजेशन इज डन नाउ। एलिमेंट्री कैनाल हमने पूरी पढ़ी, किस तरीके से पार्ट्स थे एलिमेंट्री कैनाल्स के, और कहाँ कहाँ पर जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स थी उन्होंने जूसेस अपने उसको देकर और डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया, किस जगह पर, किस एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट पर कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड ने एक्ट किया, कैसा जूसेस दिया, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और आगे की सीरीज में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जो कमेंट्स है वो फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।